अपनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है ताई ताई, तो क्या तुम अपनी कुकी को छोड़ के चली जाओगी? मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। ताई ताई को कुकी नहीं जाने देगा। सॉरी कुकी, लेकिन टेटे वादा करती है, टेटे कुकी के पास फिर से वापस आएगी। अब मुझे जान। ऐसे करके दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीत जाते हैं और 15 साल ऐसे ही करके बीत जाते हैं। नाउ इन सियोल सिटी इन साउथ कोरिया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जीकर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। हेलो आंटी, हेलो अंकल, आप दोनों कैसे हो? आप दोनों मुझे भूल तो नहीं गए ना? मैं ताई, आप मुझे याद हो? बचपन में मैं यहाँ पे आती थी और खेलती थी अपने मॉम डैड के साथ, यहाँ पे रहती थी और फिर हम कुछ सालों के बाद हम शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में। आपको मैं याद तो हूँ ना? ओह ताई, हम तुझे कैसे भूल सकते हैं बच्चा? तुझे पता है मैंने तेरे लिए कितनी सारी डिशेस बना के रखी थी। मुझे लगा कि पता नहीं तू कब आ जाए। तुझे पता मैंने बहुत सारी चीजें तेरे लिए रख रखी है। ओह अच्छा, हाय, हाँ, हेलो। जंकक, तुझे पता है बेटा ये कौन है? जंक फूड। जब तक मैं तुझे जंक फूड ना बुलाऊं तब तक तू सुधरेगा नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता है। तुझे पता है कि ये कौन है? तेरी बेस्ट फ्रेंड ताई। हाँ, हाय मॉम, मुझे कुछ काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आंटी, इसे इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चले गया? क्या ये क्या मेरा कुकी है क्या? वो बचपन वाला कुकी, आपका बेटा? तुझे क्या लगता था मेरे कितने बच्चे थे? मेरा एक ही तो बच्चा था जिसको मैं जंक फूड और तू उसे कुकी बुलाती थी, और कौन हो सकता है? लेकिन सच में मेरा बेटा बहुत बदल गया है। जब तू चली गई थी उसके बाद पूरा का पूरा ही बदल गया। ऐसा भी क्या हुआ आंटी कि वो इतना ज्यादा बदल गया? उसे लगता है कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करता है और तो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता है। उसे लगता है कि तेरी तरह ही सारी लड़कियां होती है। तो उसे 10 साल का बोल के गई थी कि 10 साल में तू आ जाएगी, लेकिन शायद से तुम्हारे मॉम डैड के काम की वजह से तुम आ नहीं पाई और इसके वजह से 5 साल तुमने और लगा दिए। लेकिन इस बीच में उसने तुम्हें हर दिन याद करता था। तुम अगर उसके कमरे में जाओगे ना, पूरे कमरे से तुम्हारी फोटोज भड़की उस पागल ने। पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो, वो तुमसे सच में बहुत ज्यादा तुम्हें मिस करता था। वो हर टाइम तुम्हें याद करता था। हमारे सामने वो तुम्हारी बातें ही करता रहता था दिन भर, लेकिन अकेले में कमरे में वो हमेशा रोता था तुम्हारे लिए कि तुम कब आओगी। वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। वो तुम्हें बहुत चिंता कर वहां पर कि तुम कैसी रह रही होगी, तुम ठीक तो होगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक होगी, क्योंकि तुमने उसके बाद कॉल ही नहीं करा कुछ महीनों। मुझे नहीं पता था आंटी कि मेरे जाने के बाद इस पागल की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना अपनी कुकी टुकी को, तो मैं ठीक करके ही रहूंगी और आपको फिर से आपका पुराना जंक फूड दूंगी, ठीक है? आई एम सो सॉरी आंटी, मेरी वजह से जंक की ये हालत हो। ऐसे करके आर्मी टाइम स्किप होता है, ताई जंक के ऑफिस आ जाती है। ओह, तो इस खरूस का यहाँ पर ऑफिस है। सच में कितनी बड़ी कंपनी है। आई थिंक ये वही कंपनी है जो मुझे सच में बहुत पसंद है। सच में कोरिया में तो मैंने ऐसी कंपनी देखी नहीं थी बचपन में, लेकिन सच में इसने कितनी ज्यादा मेहनत कर ली अब। ओह माय गॉड। मैम, क्या आपको
कुछ चाहिए यहाँ पर? आप यहाँ पे बाहर तब से खड़ी हुई हैं, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे ये बताओ कि मिस्टर जॉन जंकुक का कैबिन कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उनसे मिलने जाना है। तुम्हें पता है मैं कितने सालों के बाद उनसे मिलने के लिए आई हूँ और वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। हाय करके चले गए घर से। मुझे तो उनसे मिलना है, इसके वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनका कैबिन कहाँ पर है? आज तो मैं उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगी। मैं भी तो उन्हें थोड़ा सा बताऊं कि आखिर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और वैसे मैं उसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हूँ उस खड़ूस को। हाँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। कैसा इंसान को मेरे बेस्ट फ्रेंड बना लिया। मैम आप जा सकते हैं, आप जरूर जाइए, आप प्लीज जाइए। ओह माय गॉड, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कैसी लड़की कितना बोलती है। मैम आप ना 6th फ्लोर पर जाइए, आप वहाँ पे किसी से पूछ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सबका रूम नंबर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। कीप इट अप, कीप इट अप। हेलो मिस्टर। हाय कुकी, कैसे हो तुम? कितना काम करते हो। ओफो, अभी कौन है? तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मालूम चला, मेरे ऑफिस का? क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आंटी से पता लगाया। ज्यादा मत सोचो कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रही हूँ। और तुम कैसे दोस्त हो यार, तुम मेरे कैसे बेस्ट फ्रेंड हो? मैं इतने सालों के बाद आई हूँ, 15 साल के बाद, और तुमने तो मुझे एयरपोर्ट के लिए पिकअप करने भी नहीं आए, और ना ही तुमने मुझसे बात करी। तुम कैसे से हो? मैं तुम्हारे घर में इसलिए आई थी कि मैं तुमसे मिल सकूं, तुमसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करूं, और लेकिन तुम तो, मैं तो ऑफिस चला गया, यही ना? और वैसे भी मैं तुमसे बात करूं तो करूं क्यों? तुमने मेरी कोई चिंता करी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम 10 साल के बाद आ जाओगी, 15 साल लगा दिए तुमने। तुम्हें पता है मैं कैसे रहा हूं तुम्हारे बिना? और तुमने अपना फोन नंबर भी चेंज कर दिया, मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मेरी मॉम को सब कुछ पता है, और मुझे पता भी नहीं कि मेरी मॉम को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। आज ही पता चला मुझे तो। और तुमने जरूरी भी नहीं समझा कि तुम मेरा ही फोन नंबर ले लो मेरी मॉम से। तुम तो खुद मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, तो मैं क्या जोर डालूं फिर? जब तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हो, तो फिर मैं तुम्हारी चिंता क्यों ही करूं? मिस किम ते यंग, क्या हो गया? तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा उखड़ा इतना ज्यादा उदास क्यों हो गया है? ये मत सोचो मिस किम ते यंग कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांट रहा हूँ, और मैं डांट कैसे सकता हूँ? वैसे तुम्हें भूख लगी होगी, मुझे लगता है कि तुम सीधे यहीं पर ही आई हो मेरे घर में। तुम कुछ खाना पसंद करोगी? अगर तुम कुछ खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ, या फिर तुम जूस पियोगी? चुप रहो, मुझे तुमसे और तुम्हारे इस ऑफिस के स्टाफ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम तो चली गई। आई एम सो सॉरी ताई। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि मैंने क्या झेला है। मैंने जितना झेला है उससे तो तुम कम ही परेशान हुई हो और दुखी हुई हो। तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं कैसे रहूं तुम्हारे बिना? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो मुझे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि तुम अपने सपने में सोच तक नहीं सकती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्ती दिखाई देती है, लेकिन ये प्यार, ये दर्द नहीं। तुम्हें खोने का तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ना मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और अगर मैंने तुम्हें बताया तो शायद से तुम हमारी ये दोस्ती भी ना तोड़ दूं। इसके डर की वजह से मैं तुम्हें आज तक नहीं बता पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ किम तेयंग। मैं तुम्हें जॉन तायंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बना पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा अपनी फीलिंग्स। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि बस अपनी लाइफ खत्म कर दूं, बस, और कुछ नहीं सा आ जाता है बस। मैं डर लगता है कि तुम अगर कभी किसी और से प्यार करने लग गई तो मेरा क्या होगा, मेरे इस प्यार का क्या होगा? ऐसी करके आर्मी टाइम स्किप होता है 1 वीक लेटर इन जॉन मैंशन। आंटी, ये अभी तक कुंभकर्ण उठा नहीं क्या?
इस कुंभकर्ण का मैं क्या करूं? ये अभी तक नहीं उठा है। ऑफिस के लिए देर नहीं हो जाएगी कैसे? अब हम क्या करें ताए? ये तो उठता है नहीं, हमारे हमारे उठाने में तो उठता नहीं है। तुम ही उठाओ जाओ। वैसे भी बचपन में भी ऐसी था और अभी भी कितना भी बड़ा हो जाए ये अभी भी ऐसे ही रहेगा। जब तक तुम इसे उठाओ ना और जब तक 2-3 लाख घूंसे ना मारो इसके बम पर, तब तक तो ये उठने वाला है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। सच में ये किस पर गया मुझे तो समझ में नहीं आता। आप दोनों तो कितने ज्यादा समझदार हो और ये खुकी का बच्चा पता नहीं किस पर चला गया है। हाँ, वो मैं क्या करूं? रुकिए, मैं इसे उठा के लेके आती हूँ। आप मेरे लिए प्लीज आंटी, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दीजिएगा। मेरे सर में भी वैसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये कुकी का बच्चा देखो कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रखा है। इसको तो बताना पड़ेगा। इसका गेम तो बजाना ही पड़ेगा। ए कुकी, जल्दी उठ। ओ कुकी, कुकी के बच्चे उठ जा। जान जान को उठ। सोने देना। पागल लड़की, यू नॉनसेंस, तूने ये क्या कर दिया? मेरी मेरी फर्स्ट किस चुरा ली भूतनी से। ज्यादा क्या सुनाया जा रहा है? तुझको उठाने के लिए मैंने सब कुछ करा है और मेरी भी तो फर्स्ट किस गई है। ऐसा क्या दिखा रहे कि जैसे कि मैंने तेरी इज्जत लूट ली हो। वैसे भी अब जल्दी से चुपचाप से उठ जा, ठीक है ना? तो पागल लड़की, तुझे किसने कहा था ऐसे तरीकों से मुझे उठाने के लिए? उठाने के और भी बहुत सारे अच्छे तरीके होते, ठीक है ना? तेरे जैसे ये भिड़ंगी आइडिया सिर्फ और सिर्फ तू ही लेके आ सकती है। तुझे मुझे किस करने की क्या ही जरूरत? ऐसे करके टाइम स्किप होते, ताई को अपना ब्रेकफास्ट जॉन मेंशन में कर लेते, जॉन को ऑफिस चल जाता है और ताई अपने घर के मेंशन में चली जाती है। हाँ ठीक है, मैं उसे बता देती हूँ। पहले मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दूँ, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूंगी। वैसे भी मॉम डैड को तो पता ही है हमारे रिश्ते के बारे में और वैसे भी वो भी मान जाएगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरी खुशियों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। जहाँ पे मैं खुश वहाँ पर वो भी खुश। देख जंगक, हम तो तुझे यही सलाह देंगे कि तू जल्दी से अपनी फीलिंग्स बता दे ताई को। वैसे भी हमें पता है कि तू ताई से कितना ज्यादा प्यार करता है बचपन से, और वैसे भी हम बचपन के दोस्त हैं। ताई बहुत ब्यूटीफुल है, वरना उसे कोई प्रपोज कर दिया तो फिर तेरी लंका तो वहीं डूब जाएगी। चुपचाप से जल्दी से प्रपोज कर दे, ठीक है ना? और इतना मत सोच, मुझे पता है वो भी तुझसे प्यार करती है। हमने देखा है यार, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। इतना डर क्यों रहा है? ऐसी कुछ भी नहीं होगा, दोस्ती नहीं तोड़ेगी वो। क्या सच में तुम दोनों सच कह रही हो ना? वैसे भी तुम दोनों मुझसे झूठ क्यों कहोगी? मुझे भी लगता है कि मुझे उससे बता देना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। यार तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो सच में। ताई के बाद तुम दोनों ही तो मेरी फ्रेंड हो। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। जंगक इन दोनों के साथ ताई? अरे ताई तो यहाँ पर क्या कर रही है? सही टाइम पर आई है। मुझे ना तुझसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन मुझे अभी नहीं करनी है। चुपचाप से घर आ जाइयो, आंटी तुझे बुला रही थी। मुझे लगा कि तू ऑफिस में है, लेकिन ऑफिस में देखा तो तू ऑफिस में नहीं था। आ जाइयो। वैसे मुझे लगा ही था कि तू ऑफिस के टाइम में ये सारे काम भी करता है। वैसे तुम दोनों से मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत टाइम के बाद मिल रही तुमसे, आई थिंक 15 साल के बाद तुम दोनों से मैं मिल रही हूँ। तुम दोनों खूबसूरत हो गई हो। वैसे मैं चलती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत सारे काम है, आ जाइए तू। और मुझे भी तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे ये इसे क्या हो गया? तो गुस्से में तो भड़क क्यों रही थी? मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी इसका मूड इतना सही हो जाता है और कभी इतना ज्यादा खराब। आखिर इससे क्या हो गया? इस लड़की का भी ना मूड स्विंग ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लड़की प्रेग्नेंट होगी। हाँ, ओफो, सच में कुकी तो कितना ज्यादा बेवकूफ है।
तुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो गुस्सा क्यों हो रही है। अरे पागल डम्बो, वो जेलस है। तुझे पता है वो हम दोनों को देखकर तेरे साथ वो जेलस हो रही थी। जब तूने हमें गले लगाया इसके वजह से वो जेलस हो रही थी। ओ माय गॉड जेनी, सच में ये इंसान इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया है? इसे थोड़ा सा भी पता नहीं है। हर काम में परफेक्ट है लेकिन प्यार में फिर सड्डी कहीं का। थोड़ा सा ना लव गुरु बन जा, हमसे थोड़ी टिप्स ले ले, मुझसे और जेनी से। जा अब उसे मना, वरना अब तो उससे बात भी नहीं करेगी। प्रपोज में हाथ तो दूर की बात। यार तुम दोनों मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई जा रही हो। फाइन ठीक है, मैं आज उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही दूंगा। वैसे भी बहुत हो गया है, वैसे मैंने बहुत छुपा ले, पूरे बचपन से छुपाते ही आया जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर हो जाए। ठीक है, तो आज मैं उससे अच्छे से प्रपोज करूंगा। लेकिन प्रपोज कैसे करूंगा? तुम दोनों कुछ आइडिया बताओ ना, मुझे कोई शायरी वायरी भी नहीं आती, मैं क्या करूंगा? अरे जंकत बेटा, क्योंकि कितने टाइम के बाद आए हो तुम। हम तो इतने हफ्तों से यहीं पर बैठे हुए थे और तुम हमसे मिलने भी नहीं आए। ओह माय गॉड, सच में कितने बड़े हो गए हो तुम। ताया भी आती होगी। लो ताया भी आ गई। अरे क्योंकि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर आने वाले थे, तो मैं जल्दी आ जाती और मुझे कुछ काम आ गया था। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम कैसे हो? तुम मुझे ये बताओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे लगा पता नहीं तुम ठीक तो होगी ना। तुम ऐसे क्यों करते हो? तुमने आंटी का फोन भी नहीं उठा रही थी, आखिर क्यों नहीं उठा रही थी? तुम मुझे ये बताओ। आई एम सॉरी, वो तुम्हें पता है ना मुझे आदत है, अभी भी वही आदत है। मैं जब भी मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ तो मुझे मैं डांटने लग जाता हूँ। आई एम सो सॉरी, बचपन की आदत मुझे अभी तक गई नहीं है। वैसे तुम कहाँ गई थी? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे कुछ नहीं, बस मेरी बैटरी लो हो गई थी, इसका ऐसे स्विच ऑफ हो गया था, इसका ऐसे मैं उठा नहीं पा रही थी, बस ऐसे टहलने के लिए गई थी। तो मुझे ये बताओ, तुम अचानक से यहाँ पर, तुमने कुछ बताया भी नहीं कि तुम आज आने वाले हो। वैसे मॉम, मैं कुकी को अपने कमरे में लेके जा रही हूँ, आप कुछ स्नैक्स स्नैक्स वहीं भिजवा दीजिएगा, ठीक है? मेरे पसंद के भिजवाइएगा और कुकी के भी। चलो हम चलते कमरे में। बताओ क्या हुआ? आज अचानक से तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वैसे तो एक दिन में तुमने कॉल भी नहीं करा था कल, और आज कैसे याद आ गई तुम्हें? वो कुछ बात करनी थी तुमसे, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे दिल से जुड़ी हुई बात है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज तो मैं तुम से शेयर करता हूँ ना। ओह, दिल का मामला है। अच्छा बताओ क्या मामला है, मैं भी तो सुनूं। एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो बागल, तुमने कितने टाइम के बाद कॉल करा है? मैं यहाँ पे एक दो हफ्ते से थी यहाँ पर, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो कॉल ही नहीं करा। तुम्हें पता है मॉम भी हमेशा पूछते थे कि बागम का कॉल आया, मैंने हमेशा बोलती थी कि नहीं आया है। तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा है? तुम तो सच में कितने ज्यादा गंदे हो गए हो। मैं यहाँ पे साउथ कोरिया क्या नहीं आई और तुम मुझे भूल ही गए। तुम्हें मुझसे शादी करनी भी नहीं करनी है? मॉम डैड से तो बड़ा पूछ लिया कि मुझे ताई से शादी करनी है। अब तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती है ना? मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मुझसे बात मत करना, कॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय। आई एम सॉरी आमिस, वहाँ पे गलती से बॉगम कह गए थे, वो युनवो है, ठीक है? क्योंकि बॉगम को मैंने पहले ही ले लिया था कैरेक्टर में। अगर आपने अच्छे से देखी तो वीडियो को, उससे आप युनवो समझिएगा, जो ताई का बॉयफ्रेंड है। अच्छा तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, प्यार करते तुम इससे? सच में अच्छी बात है। ओह कुकी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस इंसान का अचानक से कॉल आ जाएगा तुम्हारे सामने, और मैं भूल भी गई थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम तो मुझसे बहुत कुछ छुपाने लग गई हो ना। पहले जैसे थोड़ी ना दोस्ती रही है, वैसे भी 15 साल तुम मुझसे दूर थी, तो बहुत सारी हमारे इसमें दूरियां तो आ ही जाएंगी। तुम कितना भी मिटाने की कोशिश करो, लेकिन दूरियां जब एक बार आ जाती है ना तो आ ही जाती है। अब मुझे वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं बताना है, जो बताना था सब ऐसे धरा का धरा रह गया। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है,
बाय बाय। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लड़का क्या क्या कह गया, लेकिन इसकी आंखों में बहुत ज्यादा पेन था और मेरे दिल में तो ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। इसको इतना जो इमोशनल देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मुझे क्या हो रहा है। इसकी आंखों में इतना दर्द क्यों दिख रहा था मुझे, इसकी बातों में, इसके हर एक लफ्ज में बहुत पेन था, जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन ये रुक गया हो। और ये कौन सी अपने दिल की बात बताना चाहता था मुझे, ये तो मुझे बता के भी नहीं गया और अब बताना भी नहीं चाहता है क्या हो रहा है। आमीस, अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स ही नहीं हुए, बिकॉज हर एक स्टोरी में हर टाइम हैप्पी मोमेंट तो ऐसे तो अच्छी नहीं लगता ना, वैसे भी हर स्टोरी एक जैसी हो। दरअसल मैंने इसमें कुछ अलग करने की सोची है, लेकिन आपको बाद में हैप्पी मोमेंट्स दिखेंगे पर शुरू में थोड़े से सैड मोमेंट्स दिखेंगे। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरा प्यार मेरा है, मेरा प्यार तो कि कब का किसी और का हो चुका था, बस मालूम मुझे आज पड़ा, वो भी उसने नहीं बताया। वो मुझसे क्या इतनी ज्यादा दूर हो गई है कि उसने अपनी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बातें मुझे बतानी नहीं समझी, और क्या नाम दिया कि सरप्राइज देने वाली थी। वाह, माय गॉड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या सोचा था कि मैं, तुम, हमारे बेबी, मैंने तो अपने बेबी के नाम भी सोचे थे, हमारी फर्स्ट नाइट, हमारा हनीमून, हमारी शादी, सब कुछ प्लान करा था, सब कुछ ऐसे कैसे रह गया। मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने अपने मॉम डैड से भी बात कर ली है और बस अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, तुम्हारी शादी होगी और मैं कैसे देख पाऊंगा तुम्हारी शादी। कुकी, क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रहा है? तू तो ताई के घर से आया है ना भी, क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? शुगा देखो ना, मेरा बच्चा रो रहा है। कुकी, इसे क्या हो गया, ये अचानक से रोने क्यों लगा? कुक, बताओ बेटा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? डैड, डैड वो मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया हमेशा के लिए, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और से प्यार करती है, उससे शादी भी फिक्स हो गई है, उसको, उसने सबको बता दिया, मॉम डैड, अपने फ्रेंड्स, सबको, उसे मुझको ही नहीं बताया। मुझे उसने कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी और आज उसका कॉल आया था उसके बॉयफ्रेंड का और वो उससे बात कर रही थी। पता नहीं, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं रो दूं, लेकिन उसके सामने रो भी नहीं पाया, खुलकर अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पाया। मेरा प्यार उससे दूर हो गया, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया, इस गिल्ट में रह गया कि मैंने अपनी फीलिंग्स तक नहीं बता पाया उसे। मॉम, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नो बच्चा, ऐसा रोते नहीं है, प्लीज मत रो मेरा बच्चा, मेरा कुकी, तुझे ताई से भी बेस्ट लड़की मिलेगी, बेटर क्या बेस्ट लड़की मिलेगी, मैं तेरे लिए राजकुमारी जैसी लड़की लेके आऊंगी, तो ताई को भूल जा, ठीक है? ऐसे कैसे भूल सकता है, वो उसका प्यार है चिमिन, वो कैसे भूल सकता है, उसका बचपन का प्यार है, वो नहीं भूल पाएगा। पर बेटा तुम्हें भूलना पड़ेगा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, कोशिश करो। नहीं कर पा रहा हूँ कोशिश, डैड नहीं हो रहा मुझसे यहाँ पर, मैं उसे जितना देखूंगा ना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा, मैं नहीं फेस कर पाऊंगा उसे, मेरे आंसू निकल जाएंगे, मैं मन कर रहा है कि मैं उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती टूट जाए। मुझे पता है कि वो हमारी दोस्ती तोड़ देगी अगर मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई, इतनी मुश्किल से तो तैयार हुआ था, लेकिन अब ये सब कुछ हो गया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। डैड प्लीज आप मेरी यूएस की टिकट बुक कर दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ऐसे करके नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जॉन मेंशन में और अब कुकी का जाने का टाइम आ जाता है। क्या क्या कह रहा है तू मुझे छोड़ के जा रहा है? पागल हो गया क्या? दिमाग सटक गया है तुम्हें? तेरा दिमाग सटक गया क्या? सुबह सुबह चढ़ा गया है क्या? सुबह सुबह ड्रिंक करी तेरे पागल इंसान। आंटी ये क्या कह रहा है आपका बेटा? मैंने सही कह रहा हूँ, मुझे जाने दे, हाथ हाथ छोड़ मेरा, चुप बैठ, मैंने तुझसे कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा,
मैं आई तो तू जा रहा है। पहले मैं तुझे छोड़ के गई तो उसका बदला ले रहा है क्या तू मुझसे? इतने टाइम के बाद आई हूँ, सोचा था कि तेरे साथ बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन तू मुझे छोड़ के जा रहा है क्या? ऐसा कैसे कर सकता है तू मुझे? तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तू जा रहा है। तू कल मेरे घर आए थे ना, तो ये प्लान कब बना? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अब क्या तू मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझता है क्या? तेरी बेस्ट फ्रेंड कोई और बन गई है क्या? तो मुझे ये बता, तूने क्या मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की जॉब से हटा दिया है क्या? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू छोड़ के जा रहा है, ये देश छोड़ के जा रहा है, तू अमेरिका जा रहा है? पागल इंसान कहीं के। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने तुझे कह दिया तू कहीं नहीं जाएगा, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तू छोड़ के जाएगा तो मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगी। छोड़ ताई, प्लीज छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मॉम, डैड, मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। आपको कॉल करूंगा पहुंचते ही। एंड अंकल आंटी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ताई, ध्यान रखियो, रोइयो मत मेरी याद में। और हैप्पी मैरिड लाइफ। मैं तुझे बाद में तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी कर रहा हूँ। विश एंड आई एम सो सॉरी, मैं तेरी शादी में अटेंड नहीं हो पाऊंगा। बाय, अपना ध्यान रखियो। ऐ जिंदगी गम न दे, ऐ जिंदगी ना जला, हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत में यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना। मॉम, वो चला गया। वो चला गया। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है? आंटी, अंकल, वो ऐसे कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के? उसने कुछ बताया भी नहीं और चला गया अमेरिका मुझे छोड़ के। मैं आई तो वो चला गया। आखिर ऐसे भी क्या मजबूरी रह गई कि वो अमेरिका छोड़ के चला गया मुझे? मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? उसे पता है कि मैं नहीं रह पाती इतनी मुश्किल से, तो मैं बचपन में गई थी उसे छोड़ के। सोचा था कि जब बड़ी होगी तो उसके साथ रहूंगी, उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो उसे जाने दूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। वो चला गया, चला गया वो। मेरा बच्चा। आपकी मम्मा कितनी ज्यादा बुरी है ना। पियानो बजाते बजाते टाइम का पता ही नहीं चला, और अभी आपको फीड भी तो कराना है। रुको, मैं अभी आपको दूध पिलाती हूँ, ठीक है? आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आपकी बॉटल गर्म करती हूँ, ठीक है? और फिर आपको दूध पिलाऊंगी। और मुझे अपने काम पर भी तो जाना है, जल्दी करता है, बहुत लेट हो जाएगी अगर तो ऐसे बातें करती रही। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे संभाल सकते हो? मैं इसको फीड करा दूं? क्या तुम थोड़ी देर तक संभाल सकते हो प्लीज? यार ताई, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोर्स संभाल लूंगा, ठीक है? तो चिंता मत कर, ठीक है? तो अपने काम पर फोकस कर, माय शेफ ताई ताई, ठीक है? और वैसे भी आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले ना तेरी उस कैफे शॉप में, तो जल्दी से जा। अरे मैं सब कुछ यहाँ संभाल लूंगा, मैं बर्तन धो लूंगा, तो जा जल्दी जा।
तुम सुधरोगी नहीं ना ताई। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि जल्दी आया करा करो, और आज इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर आज तुम लेट हो जाती तो फिर मैं तुम्हें निकाल देती इस जॉब से, फिर भटकती रहती तुम। ओह मिस्टर जॉन, वेलकम वेलकम टू आवर कैफे शॉप। आप आइए ना। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ पर आने पर? सॉरी, ये थोड़ा सा छोटा कैफे है, पता नहीं आप कैसे एडजस्ट करोगे। बट बाय, गुड मॉर्निंग को। यस यस मैम, गुड गुड मॉर्निंग सर। नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट यू टू। वैसे मिस, क्या नाम था आपका? दोदोई, या सब मिस दोदोई। जो भी आपको काम करना है, जो भी यहाँ पर टेस्ट करानी हो, मैं इंटरव्यू लेना है, जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करूँ। ये कुकी को क्या हो गया? इसने मुझे हाय भी अच्छे से नहीं कहा और अच्छे से विश भी नहीं करा, और ये तो एक्साइटेड भी नहीं था मुझसे मिलने पर। हम 4 साल के बाद मिल रहे हैं और ये मुझसे मिला भी नहीं ढंग से। आखिर से क्या हो गया? क्या ये मुझे भूल गया? लेकिन नहीं, ये मुझे कैसे भूल सकता है? मैं तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। क्या ये मुझसे किसी बात पे गुस्सा है क्या? आई एम सॉरी ताई, पर मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। मैं फिर से अपनी वो दबी हुई फीलिंग्स को फिर से वापस नहीं लेके आना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है, यहाँ पर आया हूँ। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो तुम फिर से मेरी आंखों के सामने क्यों आ गई हो? मैं फिर से अपनी वो फीलिंग्स को दबा के जो रखी थी वो फिर से वापस आ गई है। पता नहीं, तुम्हारी तो शायद से शादी भी हो गई होगी और शायद बच्चे भी हो गए होंगे। मेरा प्यार किसी और का हो गया, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। शायद से मेरा प्यार एक तरफा ही रह जाएगा। मेरा प्यार शायद से बहुत ज्यादा ही कमजोर था, जिसके वजह से मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाया, अपना नहीं बना पाया। इसी करके टाइम स्किप होता है। जिस काम के लिए जंकुक उस कैफे में आया था वो काम भी अच्छे से हो जाता है। जंकुक रुको, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है? ओके फाइन, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। ठीक है, चलो बात करते हैं। बोलो, क्या हुआ? क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मुझे बात करनी थी तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात नहीं करनी है? क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ताई। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो मुझे देखकर? तुम्हारी शक्ल से नहीं लग रहा है। क्या हो गया कुकी? क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है क्या? और तुम इतने ज्यादा बदल कैसे गए हो? नहीं कोई फोन, नहीं कुछ। मुझे तो लगा कि पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गए हो। बस लास्ट टाइम तुम्हें उस टाइम जाते हुए देखा। तुम क्यों चले गए? तुम्हें पता है उस बीच कितना सब कुछ हो गया हमारी लाइफ में। तुम तो कितने बड़े बिजनेसमैन भी बन गए हो। जैसे पहले कोरिया में थे, अब अमेरिका के भी हो गए हो। ओह, तो तुम्हें मुझसे बस यही बात करनी है? प्लीज टाइम, मेरा टाइम बहुत ज्यादा ही कीमती है। अगर तुम्हें यही चीजों की बात करनी थी तो आई एम सो सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी इन बातों को सुनने का। बिकॉज मेरा टाइम एक एक मिनट, एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत कीमती है। यू नो, आई एम बिजनेसमैन और सबसे ज्यादा रिचेस्ट अमेरिका का बिजनेसमैन हूँ मैं। तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं तुम्हारी इन किसी पिटी बातों को थोड़ा सा भी सुनूं। अगर तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो तुम मुझे बताओ, या फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है जो तुम्हारी वजह से मैं अपनी खराब नहीं कर सकता हूँ या फिर पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, बट
मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ अपने घर में। क्या तुम आ जाओगे डिनर पर? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। मुझे तुमसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है। मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो? ओके फाइन, मैं आ जाऊंगा। तुम मुझे एड्रेस दे देना। अभी मैं चलता हूँ, बाय। मैं क्या करूँ, उसके सामने कितना भी कोल्ड होने की कोशिश करूँ नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल से मैं अपने आंसू को कंट्रोल करता हूँ, बस वो निकले ना और वो देख ना ले। आई एम सॉरी ताई, तुम्हें हर्ट करने के लिए, बट मैं क्या करूँ? मुझे अपनी फीलिंग्स छुपानी है तुमसे, इसकी वजह से सब कुछ कर रहा हूँ। ओह, तो तुम फाइनली आ गए। आओ ना, वेलकम टू होम। आओ, चलिए आओ। हाँ, आता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे नहीं पता है कि तुम्हें पसंद आएगा या फिर नहीं, पर तभी तुम रख लो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि शायद से तुम्हारी पसंद बदल गई हो। वैसे भी 4 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। अरे ऐसे कैसे बदल जाएगा? मेरी कोई पसंद नहीं बदली है, जो तुम्हें पता है वो ही सब कुछ है। ओह, तुम्हें याद था कि मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद है? तुम्हें बचपन की बात तक याद है। थैंक यू सो मच कुकी। तुम आओ ना, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? तुम तब तक यहीं पर बैठो। वैसे तुम खाने में क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए वही बना देती हूँ। ओके, बताओ। हाँ, कुछ भी बना दो। वैसे ये कौन है? ओह, ये तो मेरा बेबी है, माय क्यूट बेबी, मेरा टाइगर। कैसा है, अच्छा है ना? अ, क्या बेबी? ओह, मैं कैसे भूल गया था कि इसकी शादी हो गई है। इसका तो हस्बैंड भी है। मैं पता नहीं यहाँ पर क्यों चला आया। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो कुकी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा पेल क्यों हो गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं, शायद से कुछ चला गया होगा। कुछ नहीं। वैसे आप कौन है मिस्टर? आई थिंक आप होंगे। हेलो मिस्टर जॉन, मैं चाय अंजन, आपसे मिलकर खुशी मिली। मुझे भी मिस्टर चा। वैसे आप सच में बहुत हैंडसम है। वेल तायंग, मुझे ज़्यादा खाना भूख नहीं है, तो तुम ज़्यादा सर्व मत करना मेरे लिए, ठीक है? थोड़ा सा रखना। वैसे भी मुझे घर भी जाना है, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। वैसे भी 10 बज गए यहीं पर। जाते जाते बहुत ज़्यादा रात भी हो जाएगी, तो तुम थोड़ा सा रखना, ठीक है? वैसे भी कुछ मुझे भूख लगेगी तो मैं रात में घर में कुछ खा लूँगा, ठीक है? थोड़ा सा रखना। अरे ऐसे कैसे? तुम मेरे घर में पहली बार आए हो, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा सा खाना तो ना भेजूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हें बचपन में भी थोड़ा नहीं देती थी, तो अभी कैसे दूं? बट टाइम, मुझे भूख नहीं लगी। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। मैंने कहा ना, जा शराब, जो कहा है चुपचाप से करो। मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना क्यों दूं? वैसे भी पूरा मोटा ताजा करके रखूंगी मैं तुम्हें। कितने ज्यादा पतले हो गए तुम। 4 साल में यहाँ पे थी नहीं, तुमने अपनी हालत क्या बना दी है सच में। कितने ज्यादा पतले हो गए हो। ओके ओके फाइन, ठीक है। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम पहले की जैसी ही हो। अब अपना मुंह खोलो, चुपचाप से मुंह खोलो अपना, ठीक है? लेकिन तुम मुझको क्यों खिला रही हो? अरे क्यों ना खिलाओ? वैसे तो बचपन में बड़े लड़ते थे तुम मुझसे कि अब अपने हाथ से खाना खिलाओ, तो अपने हाथ से खाना खिलाओ। अब खिला रही हो, तो तब भी इस महाराज का प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हुआ? तुम तो मेरे हाथ से हमेशा खाना खाते थे, लेकिन अब आदत हो गई है अपने हाथ से खाने की। वैसे भी इन 4 सालों में जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तब भी मैं अपने हाथ से खाना खाता था, अभी भी खा सकता हूँ। और तुम्हारे हस्बैंड को बुरा लग जाएगा अगर तुम मुझे मेरे अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओगी। और तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? तुम्हें तो बिल्कुल भी अपनी वाइफ पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और तुम बिल्कुल पॉसेसिव और जेलस नहीं हो कि तुम्हारी वाइफ किसी और को खाना खिला रही तुम्हारे सामने। तो कैसा हस्बैंड हो? अगर टाइम मेरी वाइफ होती और अगर वो किसी और को खाना खिला रही होती है, तो उसके सामने मैं उस इंसान को मार डालता। लेकिन मिस्टर जॉन, ये आप क्या कह रहे हो? मैं हस्बैंड ताई का? अरे नहीं 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 नहीं, गलत फहमी हो रही है आपको। मैं हस्बैंड हूँ, मैं तो ताई का बेस्ट फ्रेंड हूँ, जो कि यूएसए में बना था। क्या बेस्ट फ्रेंड यूएसए में बना था? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का नाम तो चा था ना?
तो तुम्हारे हस्बैंड का सरनेम तो चा था, तो फिर शादी, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो मत पूछो, क्योंकि मैंने मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया है। हमारा 3 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका है। शंकर, क्या कह रही हो ये तुम? और मॉम डैड ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैं डाइवोर्स के बारे में ये सब कुछ तब हुआ जब मुझे पता चला कि जो वो इंसान है वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उस इंसान, उस घटिया पास्टर जैसे इंसान से प्यार करा। सबसे बड़ी गलती, वही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। शादी के 1 साल के बाद ही मैंने उस इंसान को डाइवोर्स दे दिया। वो बहुत ज्यादा घटिया था। मेरी जिंदगी उसने पूरी हल बना दी थी। मुझे मरने जीने का भी ढंग से मौका नहीं मिला। ना मैं ढंग से मर पा रही थी, ना ढंग से जी पा रही थी, ना उसके कैद से निकल पा रही। ये तो क्या कह देता है, लेकिन तुम तो उससे प्यार करती थी ना, तो फिर ऐसा ऐसा भी क्या हो गया था? प्यार, उसके लिए तो प्यार सिर्फ और सिर्फ खेल था। कोई प्यार व्यार नहीं करता था वो मुझसे। वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करता था। वो बहुत ज्यादा पास्टर इंसान था। इसलिए सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के कोरिया से 3 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हो गई। लेकिन ऐसा भी तुम्हारे साथ क्या करा था उसने? ताई, मुझे बताओ, और रोना बंद करो। तुम मेरी तो ब्रेव शेरनी हो ना। ताई, प्लीज प्लीज प्यार, रोना बंद करो। तुम्हें पता है तुम्हारी कुकी को तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे बताओ, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मर्डर करके रहूंगा मैं। तो मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे पास में क्या क्या हुआ है? आखिर क्या क्या चीजें तुमने मुझसे छुपाई है? क्या क्या तुम्हारे पास में हुआ है? मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। आई एम सॉरी आमिश, बट ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है और मैं अब इससे ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सच में मेरा दिमाग खराब हो गया इस इंशॉट को करते करते। तो स्टिल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी, और वो लास्ट पार्ट रहेगा। उसमें सारे के सारा फ्लैशबैक फिनिश और ताइको की हैप्पी एंडिंग विद बेबी सब कुछ मिलेगा। बट अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।